अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कानल मुअ्मिनूना लियनफ़िरू काफ़्फ़ा फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और मुमिनीन के लिए मुनासिब नहीं कि वो सारे के सारे निकल पड़ें। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन, बस ऐसे क्यों नहीं कि हर ग्रोह में से एक जमात निकलती ताकि लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि वो दीन की समझ हासिल करती, वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम, ताकि वो अपनी कौम को डराते जब वो उनकी तरफ लौट कर आते, लअल्लहुम यहज़रून, शायद के ताकि वो लोग बच जाएँ। सूरत तौबा आयत नंबर 122। गुज़िश्ता दुरूस के अंदर ग़ज़वा तबूक के मुताल्लिक़ बयान किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो लोग ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे उनको सख्त वईदें सुनाई गई। कुरान पाक के अंदर भी उनके मुताल्लिक़ सख्त वईदें आई। मुनाफ़िकीन के अहवाल को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया। तो अब मुसलमान जो थे उन्होंने ये समझ लिया कि हर जिहाद के अंदर हर मुसलमान का निकलना ज़रूरी है। तो तबूक के बाद एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिहाद का हुक्म दिया तो सारे के सारे सहाबा किराम जिहाद के अंदर चले गए और मदीना को बिल्कुल खाली छोड़ दिया। तो फिर कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि इस तरह नहीं करना चाहिए कि सारे के सारे लोग इकट्ठे जिहाद के अंदर निकल जाए। जब जिहाद के अंदर हुक्म दिया जाए नफ़ीर आम का, यानी हर शख्स को कहा जाए वक्त के हाकिम की तरफ से, अमीर की तरफ से कि सब हजरात ने निकलना है, तो फिर भी तो सबके लिए निकलना फ़र्ज़ हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर निकलना फ़र्ज़ किफ़ाया हो, यानी हर एक को ना कहा जाए निकलने के लिए, और आगे जो जमात मुशरिकीन से काफ़रों से मुकाबला कर रही है और वो उनके लिए काफ़ी है, तो पीछे कुछ लोगों को रहना चाहिए। जब एक जमात आगे काफ़ी हो जाए तो बाकी का जाना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि पीछे जो लोग रह जाते हैं, पीछे जो उमूर होते हैं, उनका भी पूरा करना वो भी मुसलमानों के ज़िम्मे होता है। और उनमें से एक अहम काम दीनी तालीम का हासिल करना है कि एक जमात तो अगर सारी की सारी जमातें, सारे के सारे अफराद जिहाद के अंदर निकल जाएंगे तो फिर दीन का इल्म कौन हासिल करेगा और दीन के मसाइल जो हैं ये लोगों को कौन बताएगा। और अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ ना निकलें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद हों और सारे सहाबा किराम जिहाद के अंदर चले जाएं, तो फिर अल्लाह के नबी के ऊपर उस दौरान जो आयत नाजिल होंगी वही नाजिल होगी, या अल्लाह के नबी जो मसाइल उम्मत को सिखाएंगे वो फिर बताने वाला कौन होगा। एक जमात का होना ज़रूरी है कि जो जमात उनसे सुने, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुने, दीन हासिल करे, और फिर जब ये मुजाहिदीन वापस आए तो ये उनको बताए कि आपके जाने के बाद ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह के नबी ने ये तालीमात हमें दी हैं, ताकि वो भी इस ज़रूरी इल्म से, ज़रूरी बातों से महरूम न रह जाए। एक तो ये बात। दूसरे नंबर पर उलमा किराम ने यह भी लिखा है कि जो जमात जिहाद के अंदर जाती है वो वहाँ पर जो जिहाद की करामतें देखे, वहाँ पर जो मुजाहिदीन की करामतें देखे, अल्लाह के रास्ते की जो वाक़यात मुशाहिदात देखे, उनको चाहिए कि वो वापस आकर वो भी लोगों को बताएं कि हम जब अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद के लिए निकले हैं तो हमारे साथ ये वाक़यात पेश आए। जब ये बयान किए जाएंगे तो उम्मत के दिल के अंदर, पीछे रहने वाले दिलों के अंदर जिहाद की अहमियत पैदा होगी। अब देखें ना, कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़े से लश्कर से बड़े लश्करों को शिकस्त फाश से दो चार कर दिया। बड़े बड़े लश्कर जो है ना वो शिकस्त खा गए थोड़े से लोगों की वजह से। ये जिहाद की करामतें हैं। और आज भी हमें नजर आ रहा है कि वक्त का सुपर पावर महज थोड़े से लोगों के साथ उनका मुकाबला नहीं कर सका, ना वो टेक्नोलॉजी के अंदर, ना वो अफराती ताकत के अंदर, ना माशी ताकत के अंदर, ना किसी लिहाज से भी वो ताकतवर नहीं। सिर्फ उनके पास ईमान की ताकत थी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त के सुपर पावर को जिहाद की बरकत से शिकस्त दो चार कर दिया है। तो इन आयात के अंदर बताया जा रहा है कि ऐसे नहीं है कि जब जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया हो, ये फ़र्ज़ आइन का हुक्म नहीं, जब जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया हो, यानी एक जमात जो वहाँ पर गई हुई है काफिरों के मुकाबले के अंदर और वो काफ़ी है,
तो बाकी लोगों का वहां पर जाना जरूरी नहीं है। फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन, कि हर जमात में से एक ग्रोह या हर बस्ती में से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए ताकि वो दीन की तालीम हासिल करें। इर्द गिर्द मदीना के गिर्द जो देहात थे उनको चाहिए कि अपने में से एक एक जो है ना बंदा भेजो जो अल्लाह के नबी की खिदमत में जाकर दीन का इल्म हासिल करे। उस दौर के लिहाज से और आज के दौर के लिहाज से भी हर देहात के अंदर, हर गांव के अंदर कम अज कम एक आलिम का होना ज़रूरी है जो लोगों को दीनी मसाइल से रोशनास करे, लोगों को दीनी मसाइल बताए, दीन के अंदर उनकी रहनुमाई करे। आज अलमिया ये है कि हमें कई कई गांव ऐसे मिल जाते हैं कि जहां पर दीनी इल्म का हासिल करने वाला आलिम नहीं होता है, दीनी तालीम को बताने वाला आलिम नहीं होता है। हमें वहां पर बड़े बड़े ऑफिसर भी मिल जाएंगे, बड़े बड़े वहां पर यो वकील होंगे या बड़े बड़े यानी जितनी भी दुनियावी तालीम वाले लोग होंगे वो मिल जाएंगे, लेकिन अलमिया ये है कि दीनी तालीम की तरफ हमारी सोच नहीं जाती। वो ये होता है कि वक्ती तौर पर किसी आलिम से पूछ लिया मसला और फिर पूरे गांव के अंदर कोई होता नहीं है। तो उलमा किराम ने लिखा इस आयत के दिल में कि कम से कम हर गांव के अंदर कम से कम एक आलिम का होना जरूरी है, वरना हर बंदा अगर वो साहिब औलाद है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अपने बच्चों से नवाजा है, औलाद से नवाजा है, तो ये तहैया कर ले कि मैं कम से कम अपने एक बच्चे को दीन का इल्म जरूर हासिल करवाऊंगा। अब देखें कि कुरान के अंदर दीन की फहम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर आयत लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि वो दीन की फ़िक़्ह हासिल करें। इससे फ़िक़्ह यानी मसाइल के इल्म के ऊपर भी हमें पता चलता है कि ये कितना अहम है मुसलमानों के लिए कि उनको पता हो कि सूद के मुताल्लिक़ मसाइल, बैंक के मुताल्लिक़ मसाइल, मईशत के मुताल्लिक़ मसाइल, हलाल हराम के मुताल्लिक़ मसाइल, नमाज, हज, उम्रा, ज़कात, ये जितने भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, इन मसाइल सब का ताल्लुक़ फ़िक़्ह के साथ है। तो फरमाया लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, एक ग्रोह का ऐसा होना ज़रूरी है ताकि वो दीन की फ़िक़्ह हासिल करे, दीन की समझ हासिल करे। अब फ़िक़्ह का अंदाज़ा लगाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ फहम अता फरमाता है, उसको दीनी मसाइल समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाता है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। तो यहां से अंदाजा लगाएं, और कुरान की आयत भी ये कह रही है। तो हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों को अब जिस इल्म का कुरान के अंदर कहा जा रहा है या हदीस के अंदर कहा जा रहा है, हमें उस इल्म की परवाह नहीं होती है, और जिस इल्म का कुरान और हदीस के अंदर नहीं कहा गया, जिसके ऊपर जोर नहीं दिया गया, उसकी तरफ हम सबकी तवज्जो होती है। लोग इक्का दुक्का कोई अपने बच्चों को आलिम बनाता है, वरना हमारे घर के अंदर जितने बच्चे होते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम उनको दुनियावी तालीम की तरफ ले जाएं। देखें, दुनियावी तालीम का हासिल करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दुनियावी तालीम को मकसद बना लेना कि उसके लिए अपनी सारी कोशिशें, अपनी सारी स्किल्स, सारी सलाहियतों को सर्व करना, यह गलत है। अपनी सलाहियतों को दीन के ऊपर खर्च करें, और कुरान कह रहा है लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि तुम दीन की फ़िक़्ह हासिल करो, दीन की समझ हासिल करो। जो शख्स दीन की समझ हासिल करेगा क्या होगा, लियुन्ज़िरू क़ौमहुम, वो पूरी कौम का रहबर बनेगा, वो पूरी कौम को आकर हिदायत करेगा, पूरी कौम को आकर समझाएगा और पूरी कौम को वो बचाने वाला बनेगा। इसलिए हदीस पाक का मफहूम है कि जिस घर के अंदर कोई आलिम होगा वो अपने, एक मफहूम बनता है कि वो अपने साथ क़ियामत के दिन तकरीबन 400 लोगों की सिफारिश करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उनको जन्नत के अंदर वो लेकर जाएगा। तो ये आलिम की फजीलत है। लियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम, ताकि जब ये मुजाहिदीन जिहाद से वापस आए तो उनको पीछे बताने वाले वो लोग हों जो अल्लाह के नबी की खिदमत के अंदर रहकर दीन का इल्म हासिल कर चुके हैं, ताकि वो उनको बताएं, उनको डराएं, आखिरत के अहवाल बताएं, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो लोग बच जाएं। अगर उनके अंदर कोई खामियां हैं, कोई कमियां हैं, कोई गलतियां हैं, तो उसको सुधारने के लिए आलिम का होना ज़रूरी है। आज ये है कि हम हर चीज़ को सीखने के लिए उसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसके पास जाते हैं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। एक वाहिद दीनी मसाइल हैं, दीनी उलूम हैं कि जब हमें इनकी समझने की बात होती है या इनके पूछने की बात होती है तो हम हर बंदे से पूछते हैं, और हर बंदा इस मामले के अंदर टांग अड़ाता है, उसके मुंह में जो आता है कह देता है। याद रखें कि जब तक हमें दीन का मसला मालूम ना हो, हमें उसको अपनी तरफ से बयान नहीं करना चाहिए।
तो आज की आयत के अंदर बताया जा रहा है, जिहाद की अहमियत भी बता दी गई। जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया भी, फ़र्ज़ आइन भी। फ़र्ज़ आइन होने की सूरत में तमाम मुसलमानों का निकलना ज़रूरी, फ़र्ज़ किफ़ाया होने की सूरत में कुछ मुसलमान वहाँ पर जाएंगे और कुछ मुसलमान पीछे रहकर दीनी इल्म हासिल करेंगे और बाकी जो ज़रूरियात के काम होंगे वो करेंगे। और इससे ये मालूम हुआ कि दीनी उलूम का हासिल करना कितना ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करें, अगर हमें अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से नवाजा है तो अपनी औलाद को दीनी उलूम के लिए ज़रूर वक़्फ़ करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन आयात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।